उज्जैन का जो कथित रेप का मामला है उसके ऊपर केस में बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें एक ऑटो चालक है और जिसके ऑटो में ये बच्ची बैठी थी और उस ऑटो में ही खून के निशान भी मिले हैं, जिसे जांच के लिए अब भेजा जाएगा। अब सभी 4 संदिग्धों को अलग अलग सीसीटीवी में भी पीड़ित बच्ची के साथ आसपास उसे देखा गया था। तो यहां से बताया जा रहा है कि कम से कम जब से ये घटना सामने आई और ये जो पूरी घटना जिस तरह से बच्ची दर बदर भटकती हुई नजर आ रही है मदद के लिए, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा उस बच्ची की मदद करने के लिए। बताया जा रहा है कि इस केस में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मकरंद, आप हमें क्या बता सकते हैं कि आखिरकार 4 संदिग्धों को बताया जा रहा है फिलहाल हिरासत में लिया गया है? देखिए, बिल्कुल 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा जो ऑटो चालक है वो मुख्य संदिग्ध है। अभी हालांकि अरेस्टिंग किसी की नहीं दिखाई गई है। इन चारों को अलग अलग समय में 3 से 5 बजे के बीच उस बच्ची के साथ देखा गया था और सबसे ज्यादा जो शक है वो ऑटो चालक पर भी है। और सूत्र बता रहे हैं कि ऑटो चालक ने बच्ची के साथ जो छेड़खानी है इस तरह की बात की है, लेकिन रेप की पुष्टि अभी तक उसके द्वारा या फिर उसके द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। तो ऐसे में अब मेडिकल जांच हो रही है। डीएनए सैंपल जो खून के निशान मिले हैं उनको एनालिसिस किया जा रहा है और पुलिस इस पूरे मामले में एसआईटी बनाकर चूंकि जांच कर रही है, इसीलिए बहुत फूक के कदम भी रखे जा रहे हैं। 3 से 5 बजे के बीच जो पूरा एरिया है जहां जहां से वो लड़की गुजरी थी उनका एक सीसीटीवी का पूरा चेन पुलिस ने निकाला है और उस चेन को जब जोड़ते गए तो अलग अलग सीसीटीवी में अलग अलग लोग नजर आए। तो इन चारों को पूछताछ के लिए पुलिस ने उठाया है और इनको राउंड अप करके इनसे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का दावा यह है कि जल्दी ही एक्यूज्ड को ऑन पेपर हिरासत में और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी बहुत श्योर नहीं है पुलिस की इन्हीं लोगों ने इस तरह का घटनाक्रम किया है या इनमें से ही किसी ने किया है, लेकिन पूछताछ इन 4 लोगों से की जा रही है और उम्मीद यही है पुलिस को कि जल्दी ही एक्यूज उनके हाथ आएगा। अभी फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट या फिर कहूं कि ये जो सैंपल्स हैं डीएनए के, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह का वेरिफिकेशन या कंफर्मेशन हो पाएगा। लेकिन मकरंद, अभी बताया जा रहा है कि बच्ची के हालात ऐसे नहीं है कि वो कुछ बोल सके या कुछ आगे बता सके कि वो कहां से, उसके परिवार में कौन लोग हैं और उसके साथ आखिरकार ये दुष्कर्म किसने किया। देखिए, बच्ची बोलने की स्थिति में नहीं है। इवन उसकी जो लैंग्वेज है वो भी पुलिस को समझ में नहीं आ रही है। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि तो हुई है, लेकिन वो बच्ची है कहाँ की, उसका परिवार कहाँ रहता है, कहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। तो ऐसे में पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा संकट है कि किसी को भी गिरफ्तार करने या किसी को भी ऑन पेपर रजिस्टर करने से पहले उन्हें हर तरह का वेरिफिकेशन करना होगा। तो जाहिर है कि बच्ची की जो मानसिक स्थिति है वो जब तक स्टेबल नहीं हो जाती तब तक किसी भी तरह का कदम पुलिस बड़ा कदम नहीं उठा रही है। अभी फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जरूरत पड़ने पर बच्ची के सामने उनको रखा भी जाएगा, दिखाया जाएगा कि इनमें से कौन वो शख्स था। तो इस तरह के जो भी कदम उठाए जाने हैं पुलिस की तरफ से वो अब उठाए जाएंगे। अभी फिलहाल बहुत तेजी के साथ हिरासत में लिया जा रहा है। ये जो 3 से 5 का समय है यही वो समय है जब ये घटना हुई है, क्योंकि 3 बजे के आसपास के सीसीटीवी में वो पूरे कपड़ों में नजर आ रही है बच्ची, जो हमें जानकारी मिली है। तो ऐसे में 3 से 5 के बीच में ये पूरा घटनाक्रम होना अभी तक जो पाया गया है जांच में, तो 3 से 5 के बीच में ऐसा हुआ है। अब उस कड़ी को जोड़ते हुए इन्हीं 4-5 लोगों तेजी से बताया जा रहा है कि वहां की जो पुलिस है वो काम करने में जुटी हुई है जहां तक इस केस को सुलझाने की, और बताया जा रहा है कि अब तक 4 संदिग्धों को अभी हिरासत में लिया गया है। धन्यवाद आपका मकरंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इन द मीन टाइम